आखिरकार ईडी दफ्तर पहुंच ही गए विभूति कुमार। अब ईडी के हत्थे चढ़ गया आईएएस पूजा सिंघल का राजदार। स्कूटर से पहुंचे जनाब, ईडी ने कर दी सवालों की बौछार। आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार आखिरकार तमाम टाल मटोल के बाद ईडी के दफ्तर पहुंच ही गए। हालांकि वो पछताए जरूर होंगे कि आज भी क्यों आ गए, क्योंकि जिस तरह की सवालों की बौछार उन पर की गई उसकी उम्मीद उन्होंने की ही नहीं थी। एक के बाद एक विभूति कुमार पर सवाल दागे जा रहे थे और विभूति कुमार ऐसे शांत थे जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। सोचिए 16 मई और उसके बाद 23 मई। 16 मई से बुलाते बुलाते अब पहुंचे हैं जनाब, तो फिर खातिरदारी तो बढ़िया होनी ही थी। 16 मई को बुलाया तो पारिवारिक कारणों का हवाला दे दिया। फिर 20 मई को खबर आई थी कि वो ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो उस दिन भी ईडी दफ्तर नहीं आ पाए। मतलब साहिबगंज के डीएमओ को ईडी ने 2 बार बुलावा भेजा लेकिन नहीं पहुंचे, जिसके बाद तय हो गया था कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसी आशंका को भांपते हुए विभूति कुमार अपने स्कूटर से सोमवार को ईडी के दफ्तर पहुंचे और मीडिया कर्मियों को अपना परिचय देते हुए किसी सवाल का जवाब दिए बिना सीधा अंदर चले गए। हालांकि मीडिया कर्मियों को विभूति कुमार ने थम्स अप जरूर दिखाया और फिर जैसे ही ईडी के अधिकारियों से अंदर विभूति कुमार का सामना हुआ, वैसे ही उनके चेहरे की खुशी छूमंतर हो गई। विभूति कुमार के स्वागत में ईडी अधिकारी ने यही कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर यहाँ तक आते आते। दिल्ली से आए ईडी अधिकारी ने विभूति कुमार को जमकर हड़काया और फिर औकात पर लेकर आए। ईडी के अधिकारी ने विभूति कुमार से पूछा, आप राजनीतिज्ञ हैं या अधिकारी जो लगातार मीडिया में ईडी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? कभी कहते हैं ईडी ने कोई समन नहीं किया, कभी कहते हैं ईडी से 15 दिनों का समय मांगा है, जिस पर विभूति कुमार कहते हैं कि मीडिया बहुत सवाल करती थी इसलिए ऐसा कहा। उसके बाद फिर ईडी के अधिकारी ने उनसे पिछले 4 साल से एक ही जगह पर जमे होने का कारण पूछा कि 4 साल तक साहिबगंज में एक ही जगह जमे होने के पीछे की वजह क्या है। आखिर क्या वजह है कि साहिबगंज में 4 साल से जमे हैं? इस 4 साल की अवधि में अवैध खनन, अवैध परिवहन के खिलाफ कितनी प्राथमिकियां दर्ज कराई? इस अवधि में कितनी शिकायतें दर्ज हैं? उसके बाद ईडी के अधिकारी ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इन्हें पहचानते हैं? तो विभूति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर ईडी के अधिकारी ने अवैध खनन, अवैध परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेज भी विभूति कुमार को दिखाए, जिसका जवाब वो नहीं दे सके। उनकी बोलती बंद हो गई। ये साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार हैं जिनकी बोलती बंद हो गई। ये वही हैं जिन्हें जानने वाले बताते हैं कि उनके घर में महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका स्कूटर से ईडी के दफ्तर पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ईडी के सामने अब विभूति कुमार को अपने 4 साल के कामकाज के बही खाते में अपनी भूमिका को जस्टिफाई करना पड़ रहा है। जस्टिफिकेशन तो इसका भी देना पड़ेगा कि जब घर में जगुआर इंडिवर खड़ी है तो भला ये जनाब स्कूटर से ईडी के दफ्तर क्यों पहुंचे? क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? क्या खुद को फटेहाल दिखाने की कोशिश कर रहे थे विभूति कुमार? ईडी की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे? या जमीन न छोड़ने वाले विभूति कुमार अपना पुराना खटारा स्कूटर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं? सारी दुनिया दिखावे में जुटी है और ये जनाब ईडी दफ्तर पहुंचे अपनी सादगी की मिसाल पेश करते हुए। आपको बता दें, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल फिलहाल ईडी की रिमांड पर है। उनके सामने ही सभी जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आगामी 25 मई तक रिमांड पर है। अब संभव है कि ईडी अधिकारियों को इनकी रिमांड न मिले और न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़े। ईडी की विशेष अदालत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड बढ़ाने का ईडी ने जो तर्क दिया था, उसके मुताबिक साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के डीएमओ को संदिग्ध बताया था। ईडी के अधिकारी 3 दिन तक पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से तो पूछताछ कर चुके हैं। ये साहिबगंज वाले सादगी की मिसाल पेश करते ही डीएमओ रह गए थे, जो सोमवार को ईडी के कब्जे में काफी टाल मटोल के बाद आ ही गए। हालांकि ईडी के सवालों से बचते तो दिख रहे हैं, लेकिन कब तक ईडी के डंडे से बच पाएंगे साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार? वैसे विभूति कुमार के सादगी भरे अंदाज के बाद ईडी दफ्तर में उनकी बोलती बंद हो जाने, चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाने को आप क्या कहेंगे?